जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस वाला पर। जैसा कि दोस्तों आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर को दोस्तों आपका जैसे CPSI का एग्जाम तीनों शिफ्टों का दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे CGL या स्टेनोग्राफर या SSC GD का। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपका जनगणना से ही पूछा गया था। तो जनगणना से जो प्रश्न आज पूछा गया है उसको दोस्तों कल के थर्ड शिफ्ट में ये आपका क्लियर कर दिए थे जब जनगणना से प्रश्न आपका आया था। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के राज्यों का क्रम साक्षरता के बढ़ते राज्यों में क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे कम आपका बिहार का है साक्षरता दर। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया था सबसे ज़्यादा कहाँ का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है आपका वो दोस्तों आपका केरल का है। केरल में साक्षरता दर 94% है, वहाँ पर का सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 65.38 साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, तो आपका केरल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। ये एक प्रश्न भी कल दोस्तों आपका डिस्कस किए थे, कल भी ये प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों आपका संविधान का जो अनुच्छेद 76 है के अनुसार दोस्तों आपका राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। सरकार जैसे आम आदमी का एक वकील होता है, उस तरह दोस्तों आपका जो सरकार होता है उसका भी एक वकील होता है जिसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल 76 दोस्तों आपका महान्यायवादी से ही संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों आपका नियुक्ति करता है। जो भी व्यक्ति आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा उस व्यक्ति को दोस्तों भारत का महान्यायवादी नियुक्त राष्ट्रपति आपका कर सकता है। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 76 में वर्णित है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था। तो आमतौर पर दोस्तों ये स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से ही एक प्राचीन शहर था। फिर भी दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना किया था। तो दोस्तों आपका सिकंदर लोदी आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। और किस ईस्वी में किया गया था, तो आपका 1504 ईस्वी में दोस्तों आपका आगरा शहर की स्थापना है जो कि किया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अब तक पूछा गया था या आपका 2021 में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें पूछा गया था। तो दोनों के आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब भारत ने दोस्तों कुल मेडल की संख्या 50 हो गया है। इसमें 17 गोल्ड, मतलब भारत ने अब तक दोस्तों 17 गोल्ड मेडल जीता है, 13 सिल्वर मेडल जीता है और 20 ब्रोंज मेडल आपका जीता है। ठीक है, ये आपका तो दोस्तों अब तक का बात था। इसके अलावा अगर 2021 का जो ओलंपिक आपका हुआ है जो कि दोस्तों टोक्यो में हुआ है, उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उसमें भारत ने दोस्तों मात्र 1 गोल्ड मेडल जीता है जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जीता था। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल कितने मेडल 2021 में जीता है, तो कुल 7 मेडल दोस्तों भारत ने आपका जीता था। क्रम की बात करें तो आपका 48वां स्थान पे भारत रहा था, फर्स्ट पे आपका अमेरिका था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो आपका 2021 में T20 वर्ल्ड कप आपका हुआ था उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो ये दोस्तों पाकिस्तान का जो कप्तान हैं बाबर आजम ने दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाया था। तो सबसे ज़्यादा रन दोस्तों आपका बाबर आजम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन आपका बनाया था। वर्तमान में दोस्तों आपका T20 वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है। जैसे ही समाप्त होगा उससे रिलेटेड सभी प्रश्न दोस्तों आपके समक्ष दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा या आइसोटॉप्स कहलाएगा। तो इसका मेरे ख्याल से दोस्तों आपका इसका आंसर जो होने वाला है आइसोटॉप्स होने वाला है। ठीक है, अगर आप कंफर्म है आपका आंसर तो आप आंसर है जो कि कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऐसे तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका आइसोटॉप्स होने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 31 मार्च 2022 को सोमवार था, तो दोस्तों 100 साल पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, ओवरऑल दोस्तों आपसे यही पूछा गया था, 31 मार्च 2022 से 100 साल पहले का दिन पूछा गया था। तो दोस्तों मान लीजिए 31 मार्च
31 मार्च 1922 का दिन पूछा गया होगा। ठीक है, तो 31 मार्च जो 1922 का दिन होगा वो दोस्तों आपका शुक्रवार का दिन होगा। इसको दोस्तों आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लिखिएगा 31 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, तो आपके सामने दिख जाएगा दोस्तों कि शुक्रवार का दिन था। तो शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था एक क्वेश्चन की सम ऑफ और डिवीजन ऑफ 216 का। ठीक है, 216 का और डिवीजन आपसे पूछा गया था, जिसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि रेशियो ऑफ एटॉमिक मास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन एमोनिया। रेशियो एटॉमिक मास का रेशियो पूछा गया था आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में। ठीक है, तो द रेशियो बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया दोस्तों आपका 14:3। कितना? 14:3 दोस्तों आपका इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें शायद आपका तुंग भद्रा दिया गया था या घाट प्रभा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन दोस्तों जो नदी कृष्णा नदी के सहायक है उसको हम देखेंगे, जिसमें आपका कुडाली, वेना, कोयना, पचगंगा, दूधगंगा, तुंग भद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा और भीमा, ये सभी दोस्तों नदी हैं जो कि दोस्तों आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद में दोस्तों आपका स्थित है। तो आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या दिया गया था। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कुलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन स्टूडेंट बताने में असमर्थ है। अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि ऑल शिफ्ट का जो वीडियो है आपको लिए ले आ सकें, जो कि दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम 1 दिसंबर से शुरू होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक गुजरात का भी फेस्टिवल पूछा गया था, गुजरात का फेस्टिवल पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न जो नहीं पता चल पाए उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आया था कि विच आर्टिकल गिव्स प्रिविलेज टू द राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्टिकल 16, मतलब अनुच्छेद 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे 16(2)(1)(2) करके भी दिया होगा तो देखिएगा 16 का 2 आपका राइट आंसर दोस्तों इसका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच कमिटी हैज़ प्रपोज्ड फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर 42 CAA, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका हुआ था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका जोड़ा गया था। तो कौन सा कमेटी है जो कि प्रपोज किया था? ये दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ही दोस्तों आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज को दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 51A में रखा गया था। ठीक है, वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके, तो उसमें आपका 10 था। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 ईस्वी में आपका हुआ है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, 1976 या 1972 इस तरह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द एरिया कवर्ड बाय रिवर्स गोदावरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 10 हो जाएगा, मतलब कि गोदावरी जो नदी है वो कितना कवर करती है एरिया आपका इंडिया का, तो आपका 10% इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। ठीक है, आसाम में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ऑप्शन बताइएगा, तो ऑप्शन के माध्यम से इसको बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बिहू जो फेस्टिवल है लोकप्रिय है असम का, जो कि बार-बार एग्जाम का पार्ट बनता है, तो बिहू आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फीफा बास्केटबॉल मैचेस। ठीक है भाई, बास्केटबॉल मैचेस का दोस्तों आपका टाइमिंग पूछा गया है, तो इसको अभी नीचे में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आपका कि विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का कौन सा सिंबल आपका नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था विच क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट कूलम पर सेकेंड। एसआई यूनिट कूलम पर सेकेंड का ऐसा यूनिट पूछा था, तो आपका करंट आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन था गिवन टू स्टेटमेंट आर फॉलोज। 2 को आपका स्टेटमेंट दिया गया था, जो पहला था कि डिजीज होता है कॉजेज बाय ट्रांसमिशन थ्रू। इसके अलावा आप पहला दिया गया था टीबी वायरस जो कि दोस्तों एयर से होता है, और दूसरा था चिकन बॉक्स वायरस जो कि फूड एंड वाटर से होता है। तो ये दोस्तों आपका दोनों करेक्ट था, बोथ 1 और 2 दोस्तों करेक्ट, आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैलिक एसिड प्रेजेंट इन इट, मतलब कि मैलिक एसिड जो कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्कलाई अर्थ मेटल इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ये आपका जो
स्टेटमेंट है आपका गलत है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो आपका स्टेटमेंट चार्ट दिया गया था उनमें से जानना था कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है, तो दे नॉट ऑक्सीडाइज, ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बास्केटबॉल मैच का ड्यूरेशन आपका कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड दिया गया था 1986 ईस्वी में, तो पद्म विभूषण दोस्तों आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो ये आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं पद्म बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया था एडॉक जज की नियुक्ति की जाती है किस आर्टिकल के तहत, तो ये आपका आर्टिकल 126 के तहत। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है, तो पोटेशियम का जो आपका सिंबल दिया गया था आपका वो गलत था। इसके अलावा दोस्तों आपसे देखिए पूछा गया था टीबी विषाणु से होने वाला रोग है और चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट जो कि आपका सही था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में पहली बार इमरजेंसी आपका कब लगाया गया था, तो इसका जो कमेंट आपका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा पूछा गया था हरित क्रांति का समय काल आपका क्या था, 1960 के बाद, 1970 के पहले, 1950 के बाद, 1966 से पहले, या 1940 के बाद 1950 से पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो एकल नागरिकता है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में आपका एकल नागरिकता ही है, जैसे कि आपका जैसे आप राज्य में रहते हैं, जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इंडिया में रहते हैं, तो क्या होता है इंग्लैंड में यूएसए में क्या है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का नागरिकता अलग रहता है और एक आपका जो देश का नागरिकता होता है आपका अलग रहता है। तो इसी प्रकार भारत में नहीं है, वो भारत में आपका उत्तर प्रदेश का कोई नागरिकता नहीं, आपका एक नागरिकता है जो कि आपका भारत है, भारतीय है। ठीक है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मौलिक एसिड, ये आपका हो गया है। इसके अलावा आवेश समय किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का है। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध किस मुगल सम्राट ने लड़ा था, बाबर ने दोस्तों आपका लड़ा था 1528 ईस्वी में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर ने राजपूतों के खिलाफ दोस्तों आपका चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध दोस्तों आपका ये लड़ा था। ठीक है, एक दोस्तों प्रॉफिट का सिनोनिम्स आपका देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत में किस प्रकार का न्यायालय व्यवस्था आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था गुरु शिष्य, तो कोच के बाद कोच इसके अलावा भरना था, तो जो खिलाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कौन करता है, तो कॉमनवेल्थ देश का समूह करता है। जितने भी कॉमनवेल्थ समूह में जुड़े हुए हैं वो दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया तो 42वें संविधान संशोधन ये आपका हो गया सोन सिंह समिति। एक पूछा गया दोस्तों विक्रम सेठ की बुक का नाम पूछा गया था ए सुटेबल बॉयज, आपका ये विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम था। इसके अलावा पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा अधिक गोल मारे हैं, तो ये दोस्तों हरमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी तक आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग से ये एक मांगते हैं। एक दोस्तों पूछा गया था सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को सही ऑर्डर में दोस्तों आपका सजाना था। भूदान आंदोलन आपका हो गया है, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था केलू चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, तो दोस्तों आपका ओडिसी नृत्य से दोस्तों आपका इनका जो संबंध है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका निम्न कौन सा नृत्य असम का है, तो झूमर असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो ये आप देखिए एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था झूमर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में सबसे चांदी का उत्पादन है सबसे कम किस राज्य में आपका होता है, एक दोस्तों का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका आर्टिकल 16(2) से पूछा गया था जो कि दोस्तों ऊपर में हम डिस्कस कर दिए हैं। एक आपका देखिए पूछा गया था बास्केटबॉल का समय अवधि कितना होता है, तो 48 मिनट का दोस्तों 12-12 मिनट के 4 सेट में दोस्तों आपका बास्केटबॉल है जो कि आपका क्वेश्चन किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका अम्बेडकर जी से क्वेश्चन आया था कि अम्बेडकर जी को आंदोलन किए थे 1926 से 27 ईस्वी में, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा दो भी क्वेश्चन छूट गए दोस्तों, उसको अगर आपको एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों को पीडीएफ में बनाने के लिए अच्छा रहे, जो कि आपका एसएससी जो जीडी और एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है उसमें से दोस्तों आपको लाभ मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूछा गया था आपका कि तुजुक ए जहांगीरी कौन सी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी या तुजुक ए जहांगीरी दोस्तों आपका एक पुस्तक है जो कि दोस्तों पुस्तक है जो कि मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीरी के द्वारा फारसी भाषा की कृति है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों आपका फारसी भाषा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें वो अपनी परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख करता है। ठीक है, तो आपका फारसी भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों गंगा की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें घाघरा, यमुना, दामोदर इस तरह करके आपका ऑप्शन दिया गया था। शायद तो पूछा गया होगा कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो गंगा की सहायक नदी है उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका पहला होता है यमुना, दूसरा है रामगंगा, तीसरा है गोमती, चौथा है घाघरा, तीसरा है सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदा। ये जो नदियां हैं वो दोस्तों आपका गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो अपना
क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों मिला लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, मलिक काफूर को किसने साउथ भारत में भेजा था लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो मलिक काफूर की बात की जाएगी दोस्तों, जिसे ताज अल दिन इज उल दवा के नाम से भी जाना जाता है। वो दिल्ली सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख अनौपचारिक दास या गुलाम जनरल कह सकते हैं था। तो कौन भेजा होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं भेजा था, तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अलाउद्दीन जनरल नुसरत खान के द्वारा गुजरात में 1299 के आक्रमण के दौरान लाया गया था, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो प्रसिद्ध पुस्तक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है दोस्तों, भारतीय लेखक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। उनका यह पहला उपन्यास था। तो आपका अरुंधति रॉय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डॉफिन दोस्तों उस समय भारत का वायसराय था, जिसके काल में तृतीय बर्मा युद्ध भी हुआ था, जिसका जो अवधि है 1885 से 86 है, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना भी 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य के रूप में भी कार्य किए थे। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला बैठक है आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। पहला सत्र आपका बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वहीं हॉल में आयोजित किया गया था। और पहला जो अध्यक्ष है वो आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, वो एक भारतीय वकील भी थे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लंदन फोर्स किसे कहते हैं। इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्लियर नहीं है, अगर आप भी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 108 जो एटॉमिक नंबर है वो किस तत्व का है, ठीक है। 108 एटॉमिक नंबर दोस्तों पूछा गया था किस तत्व का है। तो दोस्तों आपका हसीयम एक तत्व है, जो कि दोस्तों आपका 108 उसका एटॉमिक नंबर है। केमिस्ट्री का ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों नाम बुथारी के केरला के एक डांसर है, उसकी डांस शैली पूछा गया था कि उसकी डांस शैली क्या है। तो इसको दोस्तों आप जो एग्जाम देकर आ रहे हैं उसका आंसर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 से पूछा गया था। तो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था। उसके माध्यम दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 में एक जोड़ा गया था ए, और 21A में दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, जो कि राज्य को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये संबंधित राज्य के द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। ये दोस्तों आपका 6वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हुआ था। इससे एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किसके बारे में था या किस पर आधारित था। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कौन संसाधनों के साथ हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। मॉडल तो दोस्तों आपका कौन था, हेराल्ड डोमन मॉडल था। इस जो योजना के अध्यक्ष था वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। और उपाध्यक्ष की बात किया जाएगा तो गुलजारी लाल नंदा इनके उपाध्यक्ष थे। और पहली योजना में खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर आयात और अन्य क्षेत्रों में बिजली और परिवहन के दृष्टिकोण को देखते हुए कृषि पर अधिक जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विधि का जो शासन है वो संविधान में किस देश से लिया गया है। तो विधि का शासन या कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में दोस्तों शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। तो दोस्तों यूएस से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, फ्रांस से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो फ्रांस से दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बहुलता के आदर्श का सिद्धांत हमें फ्रांस से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संयुक्त अधिवेशन ये कल भी पूछा गया था, आर्टिकल 108 में दोस्तों वर्णित है, जिससे कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर बहस करने के लिए बुला सकता है राज्यसभा और लोकसभा को, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष ही। तो आर्टिकल पूछा गया था 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसका जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था, तो 1875 ईस्वी में किया था दोस्तों, मुंबई में मथुरा के स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा से किया था आर्य समाज की स्थापना। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका असम के एक डांस से एक प्रश्न आया था। इसके अलावा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक होगा, लोधी वंश का जो आखिरी शासक है इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था। भारत के एकीकरण का काम किया था, उसे और आगे बढ़ाने के लिए भी व्यग्र था। ये इब्राहिम लोधी वही है दोस्तों जो कि बाबर के हाथों पानीपत का
पहला लड़ाई हुआ था वही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो इब्राहिम लोदी है जो कि हार गया था 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में दोस्तों आपका युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, तो जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी शासक था जिससे हारकर बाबर ने दोस्तों मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने दोस्तों किसे हराया था। तो कप्तान यश दुल की अगुवाई में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इंग्लैंड की टीम को फाइनल में 4 विकेट से दोस्तों आपका हराया था, ठीक है। तो किसको हराया था, इंग्लैंड की टीम को दोस्तों आपका भारत ने हराया था। तो ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे हराया था, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि हमें अपने देश की किस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी दिया गया था, तो शायद इंटीग्रिटी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो कि कंफर्म करने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका फिकल डिफिसिट का आपका दोस्तों परिभाषा पूछा गया था फिजिकल डिफिसिट का। तो ये या राजकोषीय घाटा इसे कहते हैं, सरकार के व्यय की तुलना में उसकी आय की कमी है। किसी फिजिकल डिफिसिट की गणना सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की प्रतिशतता या समान भाषा में कहें तो आय की तुलना में अधिक डॉलर का खर्च किया जाना है। ये अपना ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अपना ये है जो कि आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे ठंडी जगह के ऊपर भी एक प्रश्न कुछ पूछा गया था जो कि प्रश्न क्लियर नहीं है। इसके बाद इम्पल्स से आपका भी प्रश्न पूछा गया था, इम्पल्स से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जो भी प्रश्न आपका क्लियर नहीं है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं कृपया करें कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा।